गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 2 आपका समाप्त हो गया था। आशा करता हूं कि आप सभी लोग फेयर कर लिए होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। क्या नाम है? वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। वी नो दैट देयर इज ए कांस्टेंट चेंज इन द एटमॉस्फेयर। हमेशा कुछ न कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में परिवर्तन होते रहता है। एंड दिस क्लाइमेटिक वेरिएशन अफेक्ट आवर लाइफ स्टाइल। और ये जलवायु परिवर्तन ही हम लोगों के लाइफ स्टाइल को प्रभावित करता है। वी कैन नॉट चेंज ए क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। हम किसी भी जगह के क्लाइमेट को परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने लिविंग कंडीशन के अनुसार आर्टिफिशियली तरीके से उसे हीटिंग कर ठंड को दूर भगा सकते हैं, कूलिंग कर गर्मी को दूर भगा सकते हैं जहां हम लोग रहते हैं। वी कैन ऑल्सो बिल्ड ए डैम। हम लोग डैम बनाकर, डिग ओवर कैनल बनाकर वैसे जगह पर खेती कर सकते हैं जहाँ पे ड्राई एरिया है। अब उस डैम और कैनल के मदद से हम लोग क्रॉप्स उगा सकते हैं, इरिगेशन की सहायता से कृषि कर सकते हैं। वेदर क्लाइमेट, जैसा कि आज सुबह से आप लोग देखे होंगे, सुबह में बारिश हुई, अभी धूप आ गया है ना, और दोपहर तक और भी धूप होने की संभावना हो सकती है। तो ये कोई निश्चित लॉन्ग टाइम नहीं होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसका जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो बदलता रहता है। एक दिन के अंदर आपको कई तरह का वेदर देखने को मिल सकता है। वी मस्ट हैव नोटिस द जनरली मॉर्निंग इज प्लीजेंट। आपने देखा होगा सुबह बहुत ही सुहावना होता है, जबकि दोपहर में बहुत गर्मी होती है। ऑन सेम डे, उसी दिन, है ना, देयर में बी क्लाउड। शाम को होते होते क्लाउड भी आ जा सकता है। एटमॉस्फेयर वाइल ऑन द अदर वेदर में बी क्लियर। या फिर आकाश और ज़्यादा रात में क्लियर हो सकता है। तो ये निश्चित नहीं है वेदर में कि कब आपका वर्षा हो जाएगी, कब आपका क्लाउड हो जाएगा, कब आपको आंधी तूफान आ जाएंगे। तो इसी को वेदर कहते हैं। वेदर हमेशा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं रहता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो रहता है वो आपका क्लाइमेट होता है। जैसे लंबे समय तक जाड़े के मौसम में, विंटर के मौसम में ठंडा होता है, तो लगातार कई दिनों तक ठंडा होता है। गर्मी के दिनों में कई दिनों तक गर्मी होता है। उसी तरह बरसात के दिनों में कई दिनों तक वर्षा होती रहती है, तो उसे हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। वेदर इज अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वेदर का डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। वेदर इज अ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर एटमॉस्फेरिक का एक कंडीशन है एक निश्चित जगह के लिए और छोटे से समय इंटरवल के लिए। इट इज मे चेंज इन फॉर्म डे टू डे, या दिन प्रतिदिन बदल भी सकता है, या ओवन आवर टू आवर, या घंटों घंटों भी बदल सकता है। इट इफेक्ट आवर फूड हैबिट। ये हमारी खाने की आदतों को बदल देता है। इट ऑल्सो अफेक्टेड द आवर क्लॉथिंग। ये हमारे कपड़ों को भी प्रभावित करता है, और इस वेदर के अनुसार ही हम अपने कपड़े पहनते हैं, है ना। अगर ज़्यादा गर्मी होता है तो कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, ज़्यादा सर्दी होता है तो हम लोग, या अम्ब्रेला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, छतरी ओढ़ते हैं। वर्षा होती है तो छतरी ओढ़ते हैं, और ठंडी होती है तो स्वेटर पहनते हैं। उसी तरह ये हमारे कपड़ों को प्रभावित करता है। इन ऑल वेदर अफेक्टेड इन आवर डेली एक्टिविटीज। सभी वेदर जो है हमारे डेली एक्टिविटी को, डेली क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं। फैक्ट ऑफ द फैक्ट, इट इज़ ए वर्क ऑफ मेट्रोलॉजिस्ट टू स्टडी द वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन को स्टडी कौन करता है? तो मेट्रोलॉजिस्ट करता है। एंड इट प्रिपेयर द वेदर रिपोर्ट एवरी डे। और प्रतिदिन वो वेदर रिपोर्ट बतलाता है, जैसा कि टीवी में न्यूज़ में दिखाता है वेदर रिपोर्ट, है ना, कि अगले दिन आपका सन कैसा होने वाला है, आपके शहर में मौसम कैसा रहेगा, बादल छाया रहेगा, बारिश होगी या धूप रहेगा, या आकाश क्लियर रहेगा। ये सभी चीज़ें आपको मौसम रिपोर्ट में, वेदर रिपोर्ट में, न्यूज़ चैनलों में दिखाता है, जिसको स्टडी कौन करता है? मेट्रोलॉजिस्ट करता है। दे ऑल्सो प्रेडिक्ट ए वेदर इन सम अपकमिंग डे। कुछ आने वाले मौसम घटनाएं के बारे में भी बताता है कि आने वाले मौसम में तूफान आने वाला। जैसे हाल ही फिलहाल 3 से 4 दिनों से अलर्ट था कि अल्फान नाम का समुद्री तूफान आने वाला है, जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराएगी, जैसा कि आप न्यूज़ में भी आज देखे होंगे। कल ही ये हमारे इंडिया में पहुंच चुका था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट। तो क्लाइमेट इज ए एवरेज वेदर कंडीशन। क्लाइमेट क्या है?
एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यही अंतर है, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। और ये एवरेज वेदर कंडीशन को ही लंबे समय तक एक ही जगह पर बना रहता है, तो इसे हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। इट अफेक्टेड आवर लाइफ स्टाइल, ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लॉथिंग, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ये हमें ये भी प्रभावित करता है, क्या चीज़, कपड़े पहनने में, है ना, किस तरह के घर में रहने में, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था अपनाने में। फॉलोइंग 5 फैक्टर डिटरमाइन ए क्लाइमेट ऑफ प्लेस, किसी भी जगह को क्लाइमेट ज्ञात करने के लिए ये 4 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से उस जगह की दूरी कितनी है। अगर इक्वेटर के समीप होगा तो गर्मी ज़्यादा होगा। हाइट एबव द सी लेवल, समुद्री तट से उसकी ऊंचाई कितनी है। और तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुंदर से, सागर से उसकी दूरी कितनी है। और चौथा है डायरेक्शन ऑफ वाइंड, हवा किस डायरेक्शन में बह रहा है। और पाँचवा है ह्यूमिडिटी, नमी कितनी है। ये सभी 5 चीज़ें किसी भी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, इसी कारण से हमारा क्लाइमेट परिवर्तित होता है। आइए हम पढ़ेंगे बारी बारी से इन 5 के बारे में। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, द अर्थ गेट्स हीटेड इन सन रे, सन रे में हमारी पृथ्वी क्या होता है, हीट हो जाता है। एंड द रे आर सन आर वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, सन रे वर्टिकली रूप से सीधे तौर पर इक्वेटर पे पड़ता है, इस कारण से इक्वेटर में सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। एंड दिस ही डायरेक्ट हीट मेक्स द एरिया नियर द इक्वेटर इज हॉटेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और इसी को टोरिड जोन भी कहते हैं। टोरिड जोन हॉटेस्ट जोन होता है जो इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे दोनों टैप, यानी कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और टॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों के बीच के एरिया टोरिड जोन कहलाता है, टोरिड रीजन कहलाता है। ये सबसे हॉटेस्ट प्लेस होता है। एंड द रे इज ए सन स्लैंटिंग ऑन द अर्थ, द एरिया देयरफॉर हैव लो टेम्परेचर, जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है उन जगहों पर टेम्परेचर लो होता है ना। जहाँ पे वर्टिकली पड़ती है वहाँ टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। द सन रे इज नॉट गेट इज आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन इजली, सन रे आर्कटिक रीजन में और अंटार्कटिक रीजन में आसानी से, है ना, इजली तरीके से सन रे प्राप्त नहीं हो पाता है। सो दिस एरिया रिमेन कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए यह एरिया सालों भर ठंड होती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, पिक्चर में दिखाया गया कि वर्टिकली तौर पर सन रे इक्वेटर पे पड़ता है, जिस कारण से यहाँ गर्मी अधिक होती है, अत्यधिक गर्म होता है और हॉटेस्ट प्लेस होता है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने पर, लैटिट्यूड बढ़ने पर भी, है ना, आपका टेम्परेचर लो हो जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर की कमी हो जाती है। आज आपका फैक्ट ऑफ द फैक्ट है अगले पेज का। डे आर लॉन्ग समर एंड शॉर्ट इन विंटर, जिस गर्मी के मौसम में जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है, जबकि विंटर में दिन छोटी होती है और रातें लंबी होती है ना। गर्मी में दिन बड़ी और रातें छोटी होती है, और विंटर में दिन छोटी और रातें बड़ी होती है। फिर से सुनेंगे, समर में आपका दिन जो है लंबा होता है, रात छोटा होता है, जबकि विंटर में आपका दिन छोटा होता है और रातें लंबी होती हैं। एंड लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज अराउंड द 21 जून, सबसे लंबा दिन नॉर्थन हेमस्फीयर में 21 जून को होता है। इट इज़ कॉल्ड समर सोलास्टिक, इसीलिए इसे समर सोलास्टिक कहा जाता है। सबसे शॉर्टेस्ट डे अराउंड द 2 दिसंबर, 22 दिसंबर यानी कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, जिसे विंटर सोलास्टिक कहते हैं। तो समर सोलास्टिक और विंटर सोलास्टिक दोनों आपको बतला दिए हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, हाइट एबव द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ वाइंड, एनी अदर, ह्यूमिडिटी, सब के बारे में, है ना। तब तक के लिए आज जो बताया गया है, वेदर का डेफिनेशन, क्लाइमेट का डेफिनेशन, है ना, कौन कौन से कारण किसी भी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, तो यह सभी चीज़ों का नोट्स बनाएं और अगले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।